वेलकम टू सर्वश्रेष्ठ क्लासेस। हम इडियम्स एंड फ्रेजेस में डे 2 देख रहे हैं और इसमें हम 4 फ्रेजेस एंड इडियम्स देखेंगे। अब लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट है दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो stones. Those who live in glass houses should not throw stones. अब इसका क्या मतलब हुआ? जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें पत्थर मारने की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी दिन सामने वालों में से किसी ने पत्थर मार दिया तो ये शीशे के घरों में रहने वाले लोगों की हालत खराब हो जाएगी। तो दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। जिनकी खुद की स्थिति कमजोर है उन्हें अन्य लोगों पर किसी भी तरह का प्रहार नहीं करना चाहिए। आप किसी भी तरह से सामने वाले पर प्रहार करो, चाहे शब्दों से चाहे अन्य तरीकों से, जबकि वो चीज़ आपकी खुद की वीक पॉइंट है, तो फिर आप खतरे में आ जाते हैं। दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। सपोज अब हम इसको प्रैक्टिकली लेते हैं, है ना। एक ऑफिस है जहां पर कि एक बाबू है जो कि रिश्वत लेकर ही काम करता है, रिश्वत लेता है वो। एक आध और भी लोग हैं वो भी लेते हैं, पर ये वाला जो बाबू है ये तो थोड़ा ज्यादा लेता है, जो भी है। अभी बाकी एक दो लोगों में से उस पर अटैक करते हैं कि देखो ये ऐसे करता है, तुम तो ऐसा करते हो, वो तो ऐसा करते, मतलब उस पर, जबकि वो भी सेम काम कर रहे हैं। किसी दिन पलट कर किसी और ने, चाहे वो दूसरा बाबू चाहे अन्य कोई, इन लोगों पर आ जाए कि तुम भी तो लेते हो और क्यों ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जाए, उसके बारे में तो कुछ नहीं, यही लोग खतरे में आ जाएं, क्योंकि जिस चीज के लिए वे किसी दूसरे को दोष दे रहे हैं वो चीज उनका खुद का वीक पॉइंट है और वे अपने वीक पॉइंट को तो देख नहीं रहे और सामने वाले को टारगेट कर रहे हैं। तो ये चीज है दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस, जो खुद कमजोर स्थिति में है। अगर आपका कोई भी वीक पॉइंट है, रिश्वत लेना केवल एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से आपका कोई भी वीक पॉइंट है तो आपको कम से कम दूसरों पर तो किसी तरह का अटैक नहीं करना चाहिए। अब आरपीएससी के पर्पस से आप एक चीज याद रखो, ये जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं इनमें जो प्रेपोजिशंस और मोडल वर्ब्स हैं, मोडल ऑक्सिलियरीज, उन पर विशेष ध्यान रखना। आरपीएससी इस तरीके से भी दे सकती है, वो एक सेंटेंस में आपका मॉडल भी चेक कर लेगी, प्रेपोजिशन भी चेक कर लेगी और आपके उसका मीनिंग भी चेक कर लेगी कि आपको मीनिंग आता है या नहीं। Those who live in glass houses must not throw stones at others. Those who live in glass houses should not throw stones at others. Those who live in glass houses cannot throw stones at others. ऐसे वो 4 ऑप्शन पकड़ के दे देंगे, करेक्ट आंसर होगा शुड नॉट। तो आप ये जितने भी आपके इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, इनमें आप विशेष रूप से प्रेपोजिशंस और मॉडल वर्ब्स पर ध्यान दीजिएगा। ये है आपका आज का पहला। दूसरा है टू हिट द नेल ऑन द हेड। अब देखो ऑन द हेड
इन द हेड, अबव द हेड, कुछ भी दे दें, आपको पता होना चाहिए ऑन द हेड, एग्जैक्ट यही है, करेक्ट मीनिंग भी यही है। और वैसे भी आपको एग्जैक्ट जो प्रेपोजिशन और मॉडल ऑक्सिलरीज यूज हुए हैं वो याद होने चाहिए। अब क्या होता है टू हिट द नेल ऑन द हेड? आपने अगर कील देखी हो, मतलब कील तो हम सब ने देखा है, बट कील के ऊपरी भाग में एक गोल हिस्सा होता है जो नेल का हेड कहलाता है। कभी कभी वो साबित होता है राउंड, कभी आधा टूटा सा भी होता है। पर जब हमें कील ठोकना होता है तो हम कील को पकड़कर उस हेड पर, उस हथौड़े को हम मारते हैं हेड पर। अगर वो हेड चूक जाए ना, मतलब हम अगर हेड पर ना मारे तो सीधी हमारी उंगली जाएगी। टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब एग्जैक्ट जवाब दे देना, जो परफेक्ट जवाब है वो दे देना। तो वो है आपका टू हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब जवाब में भी एक परफेक्ट जवाब होता है, एक थोड़ा हाँ ऑलमोस्ट करेक्ट वाला आंसर होता है, और एक होता है बिल्कुल करेक्ट, है ना। तो वो है आपका टू हिट द नेल ऑन द हेड। ऐसा नहीं है कि ये केवल क्वेश्चन आंसर के संदर्भ में है। कभी कभी हम किसी उलझन में पड़े रहते हैं और हम उस पर डिस्कस करते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये ऐसा कैसे हुआ। सब अपने अपने आइडियाज़ देते हैं। एक व्यक्ति कुछ ऐसा कहता है जो आपको बिल्कुल सटीक लगता है, 100% करेक्ट। उस व्यक्ति ने क्या किया है, ही हैज हिट द नेल ऑन द हेड। हिट का मतलब मारना, द नेल, और नेल पे ये नहीं, नेल तो पूरा वो कील और उसके ऊपर का राउंड वाला हिस्सा है। कील के निचले भाग में मारोगे तो उंगली पे मारोगे, हेड पे मारना तो फिर आपकी उंगली भी बच गई और कील भी अंदर चला गया। तो ये है टू हिट द नेल ऑन द हेड, करेक्ट सॉल्यूशन, करेक्ट जवाब, ये सब देना। तीसरा, टू स्मेल अ रैट। अब इसको समझो। अब आप कल्पना करो, एक बहुत सुंदर सा मकान है, बढ़िया सजा हुआ है, बहुत करीने से सारा सामान उस घर में जमा है। ओके, तो उस घर में सब कुछ टिप टॉप अपनी जगह, सही जगह पर सब कुछ जमा रखा है, और उस मकान में आप एंटर करते हो। बहुत सुंदर मकान है, सब कुछ बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। अब आप अंदर जाते हो तो आपको एक मरे हुए चूहे की बदबू आती है। अब आप क्या करोगे? क्या आप उस घर में टिकना चाहोगे, रुकना चाहोगे? आप नहीं टिकोगे वहां, आप जल्दी से जल्दी उस घर से बाहर निकल आओगे। तो मकान कितना ही सुंदर हो, चीजें कितनी अच्छी हो, कितने करीने से जमा हो, परंतु उस मरे हुए चूहे की बदबू की वजह से आप वहां टिकोगे नहीं, आप बाहर भाग के आओगे। अब ये है टू स्मेल अ रैट। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं क्या है। आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ बिजनेस करने चलते हो, बिजनेस प्लान कर रहे हो, बातचीत चल रही है, सब कुछ है। बाहर से वो व्यक्ति बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया कह रहा है, वो सब कुछ वही कह रहा है जो आप सुनना चाहते हो, लगता है सब फर्स्ट क्लास है। अचानक वो कुछ बोल देता है, उसके मुंह से कोई बात ऐसी हल्की फुल्की सी कोई बात निकल जाती है, और अब आपको शक होने लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति ऐसा भी नहीं है जैसा मैं सोच के चल रहा हूं, और आपका वो शक मजबूत हो जाता है, बदबू और तेज आने लग गई। अब आप क्या करोगे? आप उसके साथ कोई बिजनेस डील नहीं करोगे, क्योंकि यू हैव स्मेल्ट अ रैट। आपको शक हो गया, और वो शक जो है अब वो बढ़ता रहेगा। आप उसके साथ कोई सौदा नहीं करोगे, कोई डील नहीं करोगे। ये केवल बिजनेस के उसमें नहीं है, किसी भी मामले में, किसी भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में, टू स्मेल अ रैट। ऊपर से कही हुई जो बातें हैं, उसके अलावा आप क्या करते हो?
आपको शक की कहीं गुंजाइश नजर आ रही है, शक की गुंजाइश। तो अब वो जो शक की गुंजाइश है उसकी वजह से संभवतः आप वो काम नहीं करोगे। ये है टू स्मेल अ रैट। अब जब हम एक और ऐसा ही एक मिलता जुलता सा करेंगे, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, तब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। टू रीड बिटवीन द लाइन्स है ना, क्या होता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, अभी बता देती हूं। टू रीड बिटवीन द लाइन्स क्या होता है? रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब, अब राइटर है, इसका एक तो एक वास्तविक अर्थ होगा और एक ऐसा अर्थ होगा जो आप समझ रहे हो, है ना। दोनों मीनिंग्स होती हैं, एक प्रैक्टिकल लाइफ से हम अप्लाई करके देख सकते हैं और एक वास्तविक मीनिंग। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब राइटर ने कुछ लिखा, आपने पढ़ा और आपने कुछ और भी मतलब निकाल लिया, उसमें से आपने कुछ एडिशनल मीनिंग निकाल ली, अनकही बातों को भी आप समझ गए। इसमें शक की गुंजाइश नहीं है, ये स्मेलर रैट नहीं है, पर ये एक ऐसी बात है, मतलब सामने वाले ने जो भी बात कही उसके और गहराई में घुस के आप कुछ और बातें भाप गए, समझ गए, पर जरूरी नहीं है वो शक रिलेटेड हो या ऐसा कुछ हो। टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अब इसका भी मैं एक एग्जाम्पल देती हूं आपको। अगेन हम वो बाबू और रिश्वत वाली स्टोरी देखते हैं। ओके, एक मैनेजर है और एक बाबू है, और एक्चुअली मैनेजर बाबू से कहता है, देख भाई, रिश्वत रिश्वत मत लेना, हाँ, ये रिश्वत रिश्वत लेना अच्छी बातें नहीं है, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, और रिश्वत लेके कहीं अपन पकड़ में आ जाए तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। अब ये बाबू जो है, ही इज गोइंग टू रीड बिटवीन द लाइन्स, वो एक बात समझ जाएगा। ऐसा नहीं है, ये मैनेजर भले ही कह रहा है कि रिश्वत लेना मेरे उसूलों के खिलाफ है, फलाना है, ये है, वो है, बट इसका एक्चुअल डर ये है कि अगर रिश्वत ली और चोरी, मतलब वो चोरी पकड़ी गई या कुछ हो गया तो बड़ा बेकार काम हो जाएगा। तो बाबू को ये आइडिया लग जाएगा कि रिश्वत लूं उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस पकड़ में, भाई रिश्वत बाबू लेगा तो उसका हिस्सा वो मैनेजर को भी देगा। पर बाबू को समझ में आ रहा है, उसने रीड बिटवीन द लाइन्स कर लिया कि मुझे चोरी करना अलाउड है, बशर्ते मैं उस चोरी को इतने कलाकारी के साथ करूं कि मैं कभी पकड़ में ना आ सकूं। मतलब इस मैनेजर के ऊपर वो तलवार नहीं लटकनी चाहिए खतरे वाली, वहां तक तो मैनेजर कुछ नहीं कहने वाला, मैं रिश्वत ले लूं, इसको अपना हिस्सा देता रहूं तो सब चलेगा। दिस इज कॉल्ड रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। उसने कहा कुछ, पर आपने उसमें से भी एक एडिशनल मीनिंग निकाल लिया। जबकि टू स्मेल अ रैट का मतलब शक हो जाना कि बाहर से ये चीज जितनी साफ दिख रही है उतनी नहीं है। मतलब बाहर से तो पानी दिख रहा है पर अंदर कीचड़ है, ये है टू स्मेल अ रैट। बाहर से सब पॉजिटिव लग रहा है, उसकी बातें भी बड़ी पॉजिटिव है, सब कुछ बड़ा अच्छा है, लगता है बड़ा ईमानदार भी है, पर अंदर जाके शायद कुछ और ही पता चलेगा। बाहर से पानी की तरह दिखने वाली चीज अंदर एक्चुअली उसमें कीचड़ है। इस बात को भाप लेना, इस बात का शक हो जाना, ये है टू स्मेल अ रैट। रीड बिटवीन द लाइन्स में हम एडिशनल मीनिंग निकाल लेते हैं, मतलब सामने वाले ने जो कहा उन बातों के अलावा हमको कुछ और भी एक्स्ट्रा बातें समझ में आ गई, ये है। अब आज का लास्ट है द मीडाज टच। द मीडाज टच क्या है? ये मीडाज टच, एक राजा था, उसका नाम था मीडास, किंग मीडास। अब उसको एक दिन कहीं गया हुआ था, कुछ जंगल वंगल में गया वो, और उसे एक
परी मिली, वो देवी टाइप परी है, ये देवी मान लो। और उसने मीडास को कहा, मांग, तू क्या मांगता है, मैं तेरे को वरदान देती हूं। मीडास क्या है, पैसे का बहुत ज्यादा, उसको पैसे से, धन दौलत से बहुत लगाव था। वो रोज अपने सोने के सिक्के गिनता और उसको बड़ा मजा आता था अपने सिक्के वगैरह को गिनने में। उसने उस देवी से कहा कि एक काम करूं ना, मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। ओ देवी ने कहा, तथास्तु, ठीक है, जा। अब इसके पास फिर अथाह धन हो गया, जिस चीज को छुए वो सोना बन गया। खाना खाने बैठे तो प्लेट सोना बन गया, खाना सोना बन गया, खा ही नहीं पाए। तो इस तरीके से बड़ा परेशान हुआ। एक दिन बेटी को छुआ तो वो भी सोना बन गई, सोने की बुत बन गई। तो ये है किंग मीडास की स्टोरी। उसको फिर बाद में समझ में आया कि भाई मैंने गलत वरदान मांग लिया। पर हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में, हम जिस संदर्भ में इसको पढ़ रहे हैं, उसका ये मीनिंग है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें सफल हो जाते हैं। दे हैव द मीडास टच। जिस काम में हाथ डालते हैं उसी में सफल हो जाते हैं। These people have the Midas touch. Okay, these are the 4 things that we are doing today.